कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपने क्वेश्चन देखा था, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें एरिया कितना दिया है? इसमें दो कंडीशन है, इसमें आपके पास दो कंडीशन है। पहली क्या है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। ठीक है, दूसरी क्या है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इनकी हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए, पहले लेट इसकी ब्रेड्थ मान ली हमने, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी, लेंथ क्या बता रखा है? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, तो लेंथ इज इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, 2 इंटू ब्रेड्थ। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा लेंथ कितनी हो गई? यहां से लेंथ होगी हमारी 1 प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ कितनी है? x। तो ब्रेड्थ होगी x, लेंथ होगी 1 प्लस 2x। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 528। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया हमारा 528, लेंथ कितनी है? 1 प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की 2x में 2x स्क्वायर, x की 1 में प्लस के x इज इक्वल टू 528, या ऐसे कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी होगी, ये आपका आंसर हो गया, ये होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कितना है? 306। रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिप्रेजेंट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, चलिए तो देखिए आप, क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार संख्याएं, लगातार। तो एक हो गया x, एक हो गया x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कितना होगा? दोनों की प्रोडक्ट, x की और x प्लस 1 की। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि रोहन की माता की जो उम्र है वो 26 साल ज्यादा है किससे? रोहन की एज से। तो पहले लेट कीजिए, लेट रोहन्स एज, मान लिया हमने रोहन्स की एज हमारी x, तो रोहन्स की मदर की एज कितनी होगी? रोहन्स मदर से एज कितनी ज्यादा? 26 ईयर ओल्डर, मतलब उसकी मदर की उम्र उससे 26 साल ज्यादा। अब क्या लिखा हुआ था? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब उनकी एज की मल्टीप्लाई इन ईयर्स, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब है आफ्टर, 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, तो रोहन की एज कितनी होगी? रोहन्स एज x प्लस 3। जैसे आज आपकी एज मान लिया सपोज कीजिए 10 ईयर्स है, तो आज से 3 ईयर्स बाद आपकी एज जाएगी 13, तो उसमें 3 प्लस हो जाएगा। तो ऐसे ही 3 साल बाद रोहन की एज जाएगी x प्लस 3। आफ्टर 3 ईयर्स उसकी जो मदर्स है, मदर्स की एज कितनी हो जाएगी? मदर्स की हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, मतलब x प्लस 29। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है? 360। तो x प्लस 3, x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, मल्टीप्लाई कर दीजिए,
एक्स स्क्वायर ये 32 हो गई और 360 में से 87 माइनस हो गए, माइनस के 273 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया इक्वेशन बन गई, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, जिस हिसाब से उसने क्वेश्चन लिखा है उस हिसाब से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में उसको हम उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, अब चलिए अब आया आपका अब आ जाइए मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कौन कौन से मेथड है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग का मतलब है फाइंड द रूट्स। तो एक तो आपका है फैक्टराइजेशन, एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो फैक्टराइजेशन तो आपका ऐसे मान लीजिए जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में करा है, चैप्टर नंबर 2 में फैक्टराइजेशन किया था, ऐसे इसमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और फैक्टराइजेशन करके सोल्व करनी पड़ेगी। देखिए सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस पॉलिनोमियल में क्या आता है, पॉलिनोमियल में है ये नहीं आता, इज इक्वल टू 0 नहीं आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आता है 0। तो सोल्व उसी तरह से होगा जैसे चैप्टर नंबर 2 में होगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, पहले इसकी मल्टीप्लाई प्लस के 6 के टुकड़े कितने हो गए, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो जोड़ करके किसका 7 आएगा, इन दोनों का जोड़ 7 आएगा, इन दोनों का, तो 6 और 1, तो ये 6 और 1 यहाँ पे आ जाएंगे इसके पास। तो 3x स्क्वायर माइनस 6, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के 6x, फिर माइनस का 1x। इन दोनों में क्या कॉमन है, x भी दोनों में 3 भी, तो 3x, x माइनस 3 2 जा 6, इसमें क्या कॉमन है, इसमें ले लेंगे माइनस के 1 कॉमन, माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो x, और ये प्लस का क्या बन जाएगा माइनस। तो फिर क्या कॉमन हुआ, दोनों में से क्या कॉमन हुआ, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, दोनों में से x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके करने के बाद में फिर हम यहाँ पे करेंगे, पहले से लेंगे इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, एक आंसर हो गया, फिर इफ दूसरे वाला 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दोनों आपके दोनों ये आंसर हो गए। तो इस तरह से आपको सोल्व करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के लिए आप वही 9th वाले लगा दीजिए, या चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर था उसमें जो रूल लगे थे वो इसमें लगेंगे और फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए पहले इसमें देख लीजिए फैक्टराइज में, एक तो सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वही पॉलिनोमियल वाले रूल लगाने हैं। और चलिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके साथ डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू लिख दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में कैसे करेंगे, फर्स्ट यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ गया प्लस का। ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल, डिफरेंस। सेकंड, यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, थर्ड, यदि हमारा आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac
लेस देन जीरो मतलब निगेटिव माइनस का, तो उसमें लिख देना रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर रूट्स आपके एग्जिस्ट नहीं होंगे, मतलब रूट्स नहीं निकलेंगे। तो इस फॉर्मूले की 3 चीजें हैं, तो मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं इसमें। चलिए सबसे पहले देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है आपका, पहले आप इक्वेशन लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये ऐसे लिखना है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे कितना है 1, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस के 3, सी इज इक्वल टू 5। अब डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, डी इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4a सी। बी की वैल्यू कितनी है -3, ये 9 हो गया, ये माइनस के 20 माइनस के 11, तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया माइनस के 11। अब जब डिस्क्रिमिनेंट -11 हो गया, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर नेचर ऑफ रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट हमारा बी स्क्वायर प्लस सी माइनस का आ जाएगा, किस चीज का आ गया, ये आ गया हमारा निगेटिव। निगेटिव हो गया तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, आपके रूट्स फाइंड नहीं होंगे, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले चेक करना है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट बता दिया, अगर डिस्क्रिमिनेंट पूछता है तो ये आंसर है, नेचर ऑफ रूट्स पूछता है तो ये आंसर है। डिस्क्रिमिनेंट तो ये हो गया, नेचर ऑफ रूट्स ये हो गया। ठीक है, अब चलिए सोल्व करने का देखिए, सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 2, इसको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए ये किया भी था पहले, तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कितना हो गया 3, b हमारा माइनस के 7, c इज इक्वल टू हमारा 2। पहले d निकाल दीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, 7 का स्क्वायर 49, 24 कितना आ गया 20। तो 25 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया प्लस का, तो इसके रूट क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे, रूट एग्जिस्ट होंगे। अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी, वैल्यू पुट कीजिए, b कितना -7, एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर 4ac वैल्यू 25, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 25 अपॉन 2a, a कितना है 3, माइनस माइनस प्लस के 7, 25 का स्क्वायर रूट प्लस के पॉजिटिव साइन, एक बार प्लस का साइन लीजिए, 12/6, 6 2 जा x की वैल्यू 2, एक बार लीजिए माइनस का साइन, ये वाला, एक बार प्लस एक बार, तो 7 माइनस के 5/6, 1/6, एक आंसर 2, एक 1/6। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। उससे पहले आपको डी निकालना है, डी निकालने के बाद अगर आपका पॉजिटिव आए प्लस आए तो आपका फॉर्मूला लगेगा, और अगर आपकी डी की वैल्यू माइनस में आ गई तो ये आपका नहीं निकलेगा, इसमें लिख दिया जाएगा रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम इक्वेशन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। चलिए solve the quadratic equation 3x स्क्वायर प्लस के 6x इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, आप इसे फैक्टर से करेंगे तो कैसे करेंगे, फैक्टर से भी हो जाएगा और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हो जाएगा। फैक्टर से तो सिंपल है, क्या करेंगे 3x कॉमन ले लेंगे, लेकिन मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस इज इक्वल टू 0,
इसके नीचे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी होगी 3, बी की वैल्यू कितनी होगी 6, क्योंकि ये भी एक्स वाला है और ये भी एक्स वाला है, ये एक्स स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू 6। अब आगे इसमें कुछ नहीं है तो सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो रूट क्या होंगे हमारे एग्जिस्ट होंगे। तो अब हम हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस बी तो माइनस के 6, ठीक हो गया, माइनस के 6 प्लस माइनस 6, एक बार प्लस साइन, प्लस साइन लिया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 6 प्लस 6 0, एक बार लिया माइनस साइन, x इज इक्वल टू आ गया माइनस 6 माइनस 6 माइनस के 2, ठीक है। तो ये दोनों इसके आंसर आ गए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको, एबीसी कैसे माने जाते हैं उसकी तरह ना, जैसे आपको दे दिया ए कितना 3, बी कितना हमारा माइनस के 4, सॉरी बी हमारा 0, क्योंकि इसमें x है इसमें x वाला नहीं है, तो b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू के माइनस के 4। जो x स्क्वायर वाला होता है वो तो होता है a, जो x वाला वो b, तो इसमें x वाला नहीं है तो b कितना हो गया 0, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c। अब वही d निकालिए आप पहले, क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। अगर ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा तो आगे नहीं होगा, ठीक है। चलिए बी की वैल्यू 0, बी स्क्वायर कितना हो गया 48, ए की वैल्यू 3, चलिए 48 के टुकड़े कर लीजिए, कैसे करोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, किसका पेयर बन गया 2 का और 2 का, एक 2 इसमें से आ जाएगा, एक 2 इसमें से आ जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहां से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√3/3, दो आंसर हो गए, एक प्लस का और एक माइनस का। तो इस तरह से सोल्व करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें नेचर बता दिया कि नेचर कैसे निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब लिखिए एच डब्ल्यू इसका, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इनमें नेचर रूट्स ही बताना है, सोल्व नहीं करना पूरा, बस डी निकाल के बताना है कि कैसे रूट्स है इसके।
ये आपका FW है। इसके साथ ही इस चैप्टर में जितना था बता दिया, सिर्फ एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आ रहा है जिसे हम कल बताएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को। अब आपका पूरा चैप्टर करना है, क्वेश्चन बनानी, वीडियो बनानी, क्वेश्चन बनानी, थोड़ी क्वेश्चन की वो बता दी और आपको